बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनिशियल डेफिनेशन ऑफ आर से। सो इनिशियल डेफिनेशन ऑफ आर, इन वी विल टॉक अबाउट real numbers. So this is not going to be the formal way of constructing real numbers from daily kind cards, etc. But we will be, in an informal way, or it's going to be a basic kind of course for the uh, students who are introducing themselves with the real analysis. So I will assume कि आपको पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, एक तो हमें ये पता है कि इट कंटेंस क्यू यानी कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर मौजूद है सारे के सारे। और आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, इट्स अ फील्ड, इज अ फील्ड। अब ये फील्ड क्या होती है, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से इसकी डेफिनेशन चेक करनी चाहिए। R is a field, or the ordering property of properties of Q extend to R, यानी कि जो ऑर्डर है Q के अंदर ऑर्डरिंग प्रॉपर्टीज है वो R पर रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक नंबर है A जो कि छोटा है B से, और B जो है तो C एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ से आपको मिलेगा कि पॉजिटिव नंबर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। AC लेस देन BC। इसकी मैनिपुलेशन ऐसे हो सकती है, मिसाल के तौर पर 2 इज लेस देन 3। अब आप कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मिसाल के तौर पर 5 ले आप, तो अब आप 5 इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये साइड 10 हो जाएगी और ये 15, ये फिर भी ठीक रहेगा। तो इट्स द ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ Q व्हिच इज एक्सटेंडिंग टू R। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर बिल्कुल ही जैसे आप बेसिकली आप पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियसली, तो आपके पास इस वक्त भी उसी डेफिनेशन को मैं लिखूंगा कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इज बेसिकली द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। So that's the simple initial introduction of R. Let's move further, and now we will define what we call upper bounds, and then we will be talking about least upper bound. So what's an upper bound? Let me first define the so-called bounded above set. Bounded above set. So I will put forward the definition of a set which is bounded above. So it's going to be a definition. So I will say that a set A, which is of course subset of real numbers, is bounded above एक सेट है रियल नंबर्स का सबसेट, ये बाउंडेड अबव होगा if there exists a number B from real numbers, of course, such that कि जो भी A का एलिमेंट है, कोई भी आप उठाए, वो B से या छोटा होगा या बराबर होगा फॉर एवरी एलिमेंट A फ्रॉम A। यानी इसका मतलब ये है कि ये सेट A जो है बाउंडेड अबव तब होगा जब आप एक रियल नंबर फाइंड कर ले कि उस रियल नंबर से A के सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर आप ये रियल लाइन है, आप ऐसे समझे नंबर लाइन है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेट डिफाइन करते हैं A, तो ये सारे जो भी एलिमेंट है, मिसाल के तौर पर आप इनको बिल्कुल ही सिंपल एग्जांपल के तौर पर लें तो फर्ज करें ये 0 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो अब इस 5 से आगे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई कहता है 5.1, तो अब 5.1 एक ऐसा नंबर मैं फाइंड कर सकता हूं जिससे ये सारे नंबर छोटे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो सेट है
चले ऐसे कर देते हैं, 0 से लेकर 5 तक ये सेट ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। और जब सेट बाउंडेड अबव होता है तो फिर उसका अपर बाउंड आ जाता है, ठीक। जो नंबर बी है जिससे बाकी सारे नंबर छोटे हैं ए के, ये आपका अपर बाउंड हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि द नंबर बी इज अपर बाउंड फॉर सेट ए। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या अपर बाउंड लाजमी है हर सेट का एक ही हो? तो जवाब आता है नो। अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल हम देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 0 से लेकर 3 तक आप एक सेट कंसीडर करें तो अब इस सेट के लिए 3 भी अपर बाउंड है क्योंकि 3 से इसके सारे एलिमेंट छोटे हैं। इसी सेट के लिए 4 भी अपर बाउंड है, इसी सेट के लिए 3.01 भी अपर बाउंड है, इसी सेट के लिए 3.0000001 ये भी अपर बाउंड है। तो a set can have more than one upper bounds, ठीक। और दूसरी बात यह है कि क्या अपर बाउंड लाजमी है सेट का पार्ट हो? तो बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, ठीक है ना। तो अपर बाउंड जो है वो बाहर भी हो सकता है, सेट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर 0 से लेकर 9 तक कहते हैं, तो अब ये 9 एक ऐसा नंबर है जो कि अपर बाउंड भी है और सेट का पार्ट भी है। हालांकि इसके और भी अपर बाउंड्स होंगे जैसे 9.1, 9.2, 10। तो a set can have more than one upper bounds। क्या अपर बाउंड नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव? तो हाँ, अपर बाउंड नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सेट कंसीडर करें -2 से लेकर -1 तक, तो अब इस केस में ये -2 से लेकर -1 वाला ये जो सेट है, -2 -1 चले 0, तो अब ये -1 और 0 के दरमियान जो भी एलिमेंट आ रहे हैं यानी कि -0.1, -0.5, -0.75, ये वो सारे नंबर हैं जो इस सेट के अपर बाउंड है। -1 इटसेल्फ भी इसका अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। Let's now define something called the supremum or the least upper bound. So ये definition होगी एक हमारे पास। So we will define least upper bound. So we say S from set of real numbers is upper bound, or I should say least upper bound is least upper bound लीस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम सुप्रीमम भी है। तो आप या लीस्ट अपर बाउंड कहें या आप कहें सुप्रीमम ऑफ A which is a subset of R। तो हम S कोई नंबर है रियल नंबर्स का, इसको लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे एक सेट सबसेट A के लिए अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो। यस, नंबर 1, S is upper bound for A। सो एक तो ये अपर बाउंड होना चाहिए, अपर बाउंड फॉर A, राइट। नंबर 2, सो इट्स 1। सेकंड, अगर B जो है, इफ B is an other upper bound, अगर B कोई दूसरा अपर बाउंड है, upper bound, other upper bound for A। अब लीस्ट अपर बाउंड है ना हमारा S, तो इसको हर दूसरे यानी जो कोई और अपर बाउंड हो तो उससे इस S को छोटा होना चाहिए। सो अगर B इज अनदर अपर बाउंड फॉर A है तो B को जो है वो S से या बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, राइट। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपके जितने अपर बाउंड्स हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं, तो जितने भी अपर बाउंड है आपके, उन सब में से जो छोटा है वो आपका लीस्ट अपर बाउंड या वो सुप्रीमम ऑफ द सेट है, ठीक है ना। अच्छा, एक और सवाल ये है कि क्या अपर बाउंड हर बार हो लाजमी है? तो ऐसा लाजमी नहीं है। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो कि बाउंडेड अबाउंड नहीं होते तो उनका अपर बाउंड नहीं होता। जब अपर बाउंड नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली बात है, तो फिर उस केस में आपके पास सुप्रीमम भी नहीं होगा क्योंकि अपर बाउंड ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आप
2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक का ये सेट बता दो। इट डजंट हैव अपर बाउंड, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसका अपर बाउंड है, तो इसका सुप्रीमम भी नहीं है, राइट। और जब आपके पास कोई सेट है उसका आप सुप्रीमम फाइंड कर रहे हैं, तो या जो लीस्ट अपर बाउंड है उसको आप सुप्रीमम कहते हैं और उसको आप लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ ए, इस तरह से, राइट। के तौर पर एक सेट है मेरे पास ए, जो कि 0 से लेकर 3 तक ओपन इंटरवल है, तो अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, तो नजर आ रहा है इसका सुप्रीमम, मैं क्लेम करता हूं कि ये 3 होगा, एंड यू कैन वेरीफाई दैट, राइट। अब एक तो ये 3 इसका अपर बाउंड है, अब दूसरा कोई भी और अपर बाउंड आप इसका उठाते हैं तो वो इससे बड़ा होगा, यानी ये उससे छोटा हो जाएगा। एक और सेट है मेरे पास बी, जो कि है 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब इस सेट के अंदर मुझे सुप्रीमम चाहिए, क्या है इसका सुप्रीमम ऑफ बी क्या है, तो इस सेट को जब आप बाय द वे यहां पर ये पॉइंट याद रख लें कि सुप्रीमम लाजमी नहीं है सेट के अंदर हो, या जैसे यहां पर सुप्रीमम 3 है लेकिन वो सेट का पास नहीं है, तो इस सेट के अगर एलिमेंट लिखें तो ये 1, 1/2, 1/3, 1/4 ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये चलता जाएगा। तो आप इसको देखें तो इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, या यानी ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ रहा है इस केस में वैसे, हाँ, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे बाकी सारे एलिमेंट छोटे हैं, तो और ये इसका पार्ट भी है, तो 1 इज गोइंग टू बी दी सुप्रीमम फॉर दिस, राइट, जो कि इस सेट का पार्ट भी है। तो बिल्कुल उसी सुप्रीमम और अपर बाउंड और बाउंडेड अबव के हिसाब से हमारे पास बाउंडेड बिलो होगा, फिर लोअर बाउंड होगा, फिर हमारे पास जो है वो इन्फीमम होगा, यानी ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। इन टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया है बाउंडेड अबव बिलो सेट को। तो एक सेट है हमारे पास कोई भी रियल नंबर का सबसेट ए, इसको हम कहेंगे कि ये बाउंडेड बिलो है। कब बाउंडेड बिलो है, अगर आप एक रियल नंबर फाइंड कर ले जो कि इस ए के सारे एलिमेंट से छोटा हो या बराबर हो, राइट, ऑफ कोर्स ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। ये ऐसे कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई सेट है ना, तो यहां मिसाल के तौर पर यहां से लेकर यहां तक ये सेट है, इस सेट को आप ए कहते हैं, तो इसको आप बाउंडेड बिलो तब कहेंगे जब आप कोई एक ऐसा एलिमेंट फाइंड कर ले यहां पर जो कि इस ए के सारे एलिमेंट से छोटा हो, यानी कि एक एलिमेंट से जितने भी हैं उनमें से कोई छोटा एलिमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। अब वो छोटा एलिमेंट हो सकता है ए के अंदर हो या ए से बाहर भी हो सकता है। तो और इन दिस केस आप कहेंगे कि बी इज कॉल्ड द लोअर बाउंड फॉर ए, मिसाल के तौर पर एक सेट है मेरे पास 3 से लेकर 5 तक। अब इस सेट को आप देखें तो 3 इसका एक ऐसा एलिमेंट है जिससे बाकी सारे एलिमेंट इस सेट के बड़े हैं, तो 3 इज गोइंग टू बी इट्स लोअर बाउंड। 3 के अलावा 2 भी इसका लोअर बाउंड है, 1 भी इसका लोअर बाउंड है, 0 भी इसका लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और लोअर बाउंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर सेट कंसीडर करें हम -2 से लेकर 9 तक, तो इस केस में अब -2 इसका लोअर बाउंड है क्योंकि -2 से बाकी सारे इसके एलिमेंट बड़े हैं, -3, -5, तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं कि लोअर बाउंड जो है वो सेट का पार्ट हो सकता है, सेट से बाहर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लोअर बाउंड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी भी सेट के लिए। तो अब अगली टर्मिनोलॉजी जो है हमारे पास वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, lower bound. So we will define this. So greatest lower bound को define करते हैं हम greatest lower bound, या जिसका दूसरा नाम है infimum, जिसको आप infimum कहते हैं, infimum, right? A be a subset of R, we say a real number S from R is an
is an infimum or greatest lower bound for a if हम एक नंबर को a का इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे कब, जब वो s जो है वो a के सारे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, पहली बात, फॉर एवरी a यानी कि इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इट इज एन अपर बाउंड, या आप इसके लिए लिख दें कि s इज एन अपर बाउंड इज अ लोअर बाउंड, सॉरी इज अ लोअर बाउंड, पहली बात कि इसको एक लोअर बाउंड होना चाहिए। नंबर 2, if b is any other lower bound, या चले l कर देते हैं, if l is any other lower bound then अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड है तो इसको इस s से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास एक सेट है a, यहां पर आप ऐसे देख लें कि यहां से लेकर यहां तक एक सेट है a, तो अब इसका जो इन्फिमम होगा वो यहां a कि जो बिल्कुल आप यहाँ पर जो टेल है ना, आप रफली स्पीकिंग यानी इनफॉर्मली स्पीकिंग, जहाँ ए का टेल आ रहा है ना, इसके करीब करीब यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोअर बाउंड्स होंगे ना, यहाँ इस आखिरी एलिमेंट से नीचे जो भी एलिमेंट है वो सारे लोअर बाउंड है। तो इन सारे लोअर बाउंड्स का जो यानी सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है ना वो आपका इन्फिमम कहलाएगा, और इसको आप लिखते ऐसे है इन्फिमम ऑफ ए। इन्फिमम ऑफ ए एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सारे लोअर बाउंड्स में से बड़ा होता है, यानी कि लोअर बाउंड सारे निकाले और उन सारे लोअर बाउंड्स का जो बड़ा लोअर बाउंड है वो यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ ए, राइट। सो लेट्स डू an example, so I'll repeat the same example। मिसाल के तौर पर आप a सेट वही कंसीडर कर लें 0 से लेकर 3 तक, तो what do you see, the infimum of a is what? तो infimum of a 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये infimum हो सकता है सेट का पार्ट, हो सकता है सेट से बाहर हो, इस केस में सेट से बाहर जा रहा है। अगर b मैं सेट डिफाइन करता हूँ मिसाल के तौर पर -1 से लेकर 2 तक, तो इस केस में इन्फिमम ऑफ b क्या होगा? सो द इन्फिमम ऑफ b इज गोइंग टू बी -1, और -1 इस केस में सेट का पार्ट है, तो ऐसे भी हो सकता है। सो आई हैव another number c, another set c which is 1 over n where n is running and the natural numbers। अब इसका लोअर बाउंड क्या होगा? अब अगर इस सेट को देखें तो इसके अंदर एलिमेंट है 1, 1/2, 1/3, 1/4, चलते जा रहे हैं नंबर्स। अब ये नंबर्स कम होते 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 0 के करीब करीब जा रहे हैं, 0 को टच नहीं करेंगे, इस सेट के अंदर 0 नहीं आएगा, लेकिन ये करीब करीब 0 के साथ, एंड यू कैन सी के द इन्फिमम ऑफ c इज गोइंग टू बी 0। अब वो 0 इस सेट का पार्ट नहीं है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी द इन्फिमम ऑफ दिस c, राइट। अच्छा, यहां पर एक रिमार्क लिख दूं बस छोटा सा, कि अगर इफ लोअर बाउंड is part of set, then it is part of set, चले सेट A कर देते हैं जो कि सेट A जिसकी आप बात कर रहे हैं, then it is also called minimum of A, minimum element of A, या आप कह सकते हैं min of A, राइट। अगर सेट के अंदर मौजूद है एलिमेंट तो उसको मिनिमम कह देंगे, और अगर इसी तरीके से अगर ग्रेटेस्ट अगर अपर बाउंड जो है, अपर बाउंड, इफ अपर बाउंड इज पार्ट ऑफ सेट A then it is called maximum of A, या आप इसको लिखेंगे मैक्स ऑफ ए, राइट। मिसाल के तौर पर
हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. मेरे पास एक सेट है A which start from 0 to 3. 3 is not included. तो इस केस में मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ A क्या होगा? इसका कोई एलिमेंट बड़ा नहीं है, यानी इसका कोई ऐसा अपर बाउंड नहीं है जो इस सेट के अंदर हो. 3 इसका अपर बाउंड है लेकिन वो इस सेट का पार्ट नहीं है. 3 से छोटा जो भी एलिमेंट है वो इसका अपर बाउंड नहीं हो सकता. तो इस केस में ये मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मिनिमम इस सेट का है और वो 0 है, क्योंकि 0 एक लोअर बाउंड है और वो सेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा आप कहेंगे कि ये मिनिमम है. और इसी तरीके से अगर आप एक और सेट उठाएं B 1/n where n is running from natural numbers, so इसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 होगा, क्योंकि 1 इसका अपर बाउंड है और वो इसी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. इसी तरीके से एक और सेट है C जिसको स्टार्ट करते हैं हम ओपन फ्रॉम द लेफ्ट 1 से लेकर चले 9 तक. तो अब इस केस में इसका C का जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 9 है, लिहाजा इसका मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. तो मैक्सिमम मिनिमम को भी आप देख. एक अगर आपके पास नंबर है और दूसरा एक सेट है, यानी एक नंबर है रियल और दूसरा सबसेट है रियल नंबर्स का. अब इस नंबर को अगर सेट में मैं ऐड करूं तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब कहने का क्या होगा कि आप इस A के हर एलिमेंट के अंदर C को ऐड कर दें, तो ये एडिशन हो जाएगी एक नंबर की एक सेट के साथ. मिसाल के तौर पर नंबर आप 2 उठाएं, सेट आप उठाएं अपनी मर्जी से, लेट से 9 से लेकर 12 तक, तो इसका मतलब है ये 2 आप इसके हर एलिमेंट के अंदर 2 प्लस A का मतलब है इस हर एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 11 से लेकर 14 तक हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो इस तरीके से ये अब एक रिजल्ट है हमारे पास. वो रिजल्ट ये है कि अगर आप C और A यानी नंबर को किसी सेट में ऐड करते हैं तो फिर सुप्रीमम ऑफ जो C प्लस A सेट है ये बराबर हो जाएगा C प्लस सुप्रीमम ऑफ A, यानी it is just applied on the A. so जो नंबर ऐड हो रहा है वो it has nothing to do with this. so हम ये प्रूव कर सकते हैं रिजल्ट के सुप्रीमम ऑफ C plus A is basically equal to C plus supremum of A, where C is a real number and A is a subset of real numbers, right. प्रूफ लिखते हैं. अच्छा, सपोज करें S जो है वो सुप्रीमम ऑफ A है, ठीक. अच्छा, ये S सुप्रीमम है A का, तो मैं कह सकता हूं कि S जो है वो हर A के एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए फॉर ऑल A एंड A, राइट. अब अगर दोनों साइड C ऐड कर दूं मैं, सो A प्लस C फॉर ऑल A एंड A, ये भी होगा. अब ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का एलिमेंट है? ये बेसिकली एलिमेंट है आर्बिट्रेरी इस सेट का C प्लस A का, क्योंकि ये हर A के लिए जो भी एलिमेंट ये बनेंगे ये सारे इस सेट के एलिमेंट हो जाएंगे. तो अब ये इस साइड पे ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ये इस सेट के सारे एलिमेंट से ये बड़ा हो रहा है, यानी C प्लस S इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स इन द C प्लस A. तो यानी मैं कह सकता हूं यहां से कि C प्लस S इज अपर बाउंड फॉर C प्लस कैपिटल A, राइट. अब ये अपर बाउंड हो गया, ठीक. ये वाला सेट अगर ये अपर बाउंड है, ठीक है, और दूसरा कोई अपर बाउंड है, चले आगे जाए. अब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो C प्लस S है ये अपर बाउंड है इस सेट का. अब अगर कोई और अपर बाउंड हम शो कर दें कि जो भी और अपर बाउंड होगा इस सेट का वो इससे बड़ा होगा, तो ये सुप्रीमम हो जाएगा इस सेट का, ठीक है ना. तो फिलहाल हम ये शो करते हैं कि ये जो C प्लस S है ये इसका सुप्रीमम हो जाएगा, ठीक. थोड़ा सा पेन को चेंज कर देता हूं. अब लेट B बी upper bound for any arbitrary upper bound for C plus A, ठीक.
अच्छा ये अपर बाउंड है। अगर ये इसका अपर बाउंड है तो मैं कह सकता हूं कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c प्लस a फॉर ऑल a इन a। ठीक। अच्छा यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि b माइनस c मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a फॉर ऑल a इन a। यहां से एक चीज पता चल रही है कि ये वाला जो एलिमेंट है ये a के सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो लिहाजा ये b माइनस c a का अपर बाउंड है। b माइनस c इज upper bound for A, upper bound for A। अच्छा अगर ये अपर बाउंड है A का और मैंने कहा है कि S जो है वो A का सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम इससे छोटा होना चाहिए। सो दिस इंप्लाइज कि सुप्रीमम जो A का मुझे ऑलरेडी पता है S, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू B माइनस C। या मैं कह सकता हूं कि C प्लस S इज लेस देन इक्वल टू B। अब ये क्या हो गया, ये हमने ये शो कर दिया कि C प्लस एस जो कि अपर बाउंड था C प्लस ए के लिए, वही इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या चीज है इसको हम देखते हैं। ये वो चीज है कि कोई और अपर बाउंड हमने C प्लस ए का ले आते हैं तो वो इस अपर बाउंड से बड़ा होगा, या फिर ये सुप्रीमम बन जाएगा। क्यों सुप्रीमम बन जाएगा, क्योंकि एक तो ये अपर बाउंड है और दूसरा इसका, और दूसरा अगर कोई और एलिमेंट लाते हैं तो वो इससे बड़ा है। और एलिमेंट का मतलब है और अपर बाउंड लाते हैं तो वो इससे बड़ा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि C प्लस एस इज सुप्रीमम ऑफ C प्लस, जरा मैं लिख सकता हूं कि C प्लस एस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ C प्लस ए। राइट। अब यहां पर ये S किसके बराबर था, S इज बेसिकली सुप्रीमम ऑफ A। तो ये आपकी वही इक्वालिटी जो चाहिए थी आपको वो डेवलप हो गई। राइट। सो ये कॉन्सिक्वेंस था आपकी क्या कहते हैं सुप्रीमम से हमने जो है ना एक रिजल्ट ड्राइव किया। सो लेट्स डिस्कस व्हाट डू वी मीन बाय एक्सियोम ऑफ completeness। So it's an assumption, it's a kind of result which says that every non-empty set of real numbers, every non-empty set of real numbers set of real numbers that is bounded above has a least upper bound, in other words it has a supremum, right? So I've already seen the definition of bounded above, and you have also seen the definition of least upper bound. So here is a lemma that is related to supremum or the least upper bound, and it says that assume S is an upper bound for a set A which is a subset of R. Then it says S is a supremum if and only if every choice of epsilon positive there is an element A satisfying S minus epsilon less than A. So हम इसका प्रूफ करते हैं और पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि पहले हम अज्यूम करेंगे लेट S हमारा रियल नंबर है और A हमारा जो है सबसेट ऑफ R है, एंड S जो है वो स्मॉल s जो है वो सुप्रीमम ऑफ A के बराबर है। ठीक। राइट। नाउ मुझे ये शो करना है कि मुझे कोई भी आप एप्सिलॉन देंगे मैं उसके लिए एक A फाइंड करूंगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा S माइनस, यानी आप कोई भी एप्सिलॉन दें मुझे, मैं उसके लिए एक A फाइंड करूंगा जो कि S माइनस एप्सिलॉन लेस देन A होगा। राइट। So let epsilon be given, right? Let epsilon be given
अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं एस में से एप्सिलॉन को माइनस करता हूं तो पॉजिटिव क्वांटिटी जब एस में से माइनस कर दूंगा तो ये जो भी रिजल्ट है ये एस से छोटा हो जाएगा, राइट। अब अगर कोई नंबर सुप्रीमम से छोटा है तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है ना? किसी भी सेट के जो अपर बाउंड्स होते हैं वो सुप्रीमम से बड़े होते हैं, या सुप्रीमम के बराबर होगा अपर बाउंड, या सुप्रीमम से बड़ा होगा। अगर सुप्रीमम से कोई छोटा नंबर है तो वो अपर बाउंड नहीं हो सकता। सो दिस इंप्लाइज कि एस माइनस एप्सिलॉन कैन नॉट बी एन अपर बाउंड फॉर ए। अब याद रखें नॉट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, इधर यहां पर मैं लिख देता हूं। अपर बाउंड होता है तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई नंबर x है सेट x का, सॉरी मेरे पास एक सेट x है तो कोई नंबर u जो है वो इसका अपर बाउंड होता है जब u के जितने भी एलिमेंट है ना, वो x के जितने भी एलिमेंट है वो u से या तो छोटे हों या ज्यादा से ज्यादा u के बराबर हो, फॉर ऑल x एंड x, फॉर ऑल x एंड x, माने x के जितने भी एलिमेंट है वो या तो u से छोटे होंगे या u के बराबर होंगे। अब अगर कोई अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब कोई ऐसा एक एलिमेंट जरूर होगा सेट के अंदर जो कि इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये इसको नेगेट कर देंगे ना अपर बाउंड की डेफिनेशन को, तो नॉट अपर बाउंड की डेफिनेशन। तो क्योंकि अब s माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं रहा तो इसका मतलब है कि मैं एक a फाइंड कर सकता हूं a के अंदर, सेट के अंदर, सच दैट वो जो a है वो s माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए। एंड आई थिंक यही हमें करना था, वन डायरेक्शन, सो इट्स अ वन डायरेक्शन। अब हम दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू दिस डायरेक्शन। सो अब हम ये अज्यूम करेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव आई कैन फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम ए। हर पॉजिटिव के लिए मैं एक एलिमेंट ढूंढ सकता हूं, कहां से, ए से, सच दैट के s माइनस एप्सिलॉन जो है वो छोटा है a से। तो अब मेरा टास्क ये है, मुझे शो करना है इसी में से कि s जो है वो फिर सुप्रीमम के बराबर है, ठीक है ना, सुप्रीमम ऑफ a के बराबर है। तो सुप्रीमम की कितनी, तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक तो वो अपर बाउंड होना चाहिए, और दूसरा अगर कोई और अपर बाउंड है तो वो इस सुप्रीमम से बड़ा होना चाहिए, सुप्रीमम से बड़ा होना चाहिए बराबर, ठीक है ना। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है, वो तो हमें गिवन है कि s जो है वो अपर बाउंड है फॉर a, ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी। बाकी मुझे सिर्फ ये शो करना है कि अगर कोई और अपर बाउंड है तो वो लाजमी a से, वो लाजमी s से बड़ा है। हमें सेकंड प्रॉपर्टी ये प्रूव करनी है कि अगर b अपर बाउंड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई, b अपर बाउंड है a का, बाउंड फॉर a, देन b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू s, ठीक है ना। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी को जो है ना मैं कंट्राडिक्ट करता हूं। लेट b बी एन अपर बाउंड बट b इज लेस देन दिस s। अब ये क्योंकि पहली प्रॉपर्टी तो ये ट्रू है, तो ये सेकंड भी अगर कंट्राडिक्शन से मैं प्रूव कर दूंगा कि ये भी ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाएंगी, तो फिर इससे s मेरा जो है वो सुप्रीमम बन जाएगा। तो लेट b अपर बाउंड है लेकिन b जो है वो s से छोटा है। अगर b s से छोटा है तो आप देख लें s माइनस b फिर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर आपको कह रहा है कि अगर कोई भी एप्सिलॉन आपके पास है तो उसके लिए एक ऐसा a फाइंड कर सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये वाली चीज मुझे गिवन है, इसमें ये भी चीज मुझे अजम्पशन में मौजूद है मेरे पास, तो अगर मैं एप्सिलॉन कोई भी चूज कर सकता हूं तो मैं एप्सिलॉन ये चूज कर लेता हूं। तो अगर मैं एप्सिलॉन s माइनस बी चूज करता हूं तो इसके लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, ये मेरे पास अजम्पशन है। तो इसका मतलब है फॉर दिस एप्सिलॉन आई कैन आल्सो फाइंड एक एलिमेंट a के अंदर से सच दैट जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, s माइनस एप्सिलॉन लेस देन a, राइट।
तो अब इसमें अगर एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करें s माइनस बी लेस देन a, तो ये s माइनस एस प्लस बी लेस देन a हो जाएगा फॉर सम a जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है b जो है वो एक a से छोटा है। आहा, लेकिन यहां पर एक मसला है। क्या मसला है कि a हमने कहां से पिक किया है? a से। पहले हम कह चुके हैं कि भाई b हमारा जो है वो अपर बाउंड है, लेकिन अगर ये अपर बाउंड है तो ये a के एलिमेंट से छोटा कैसे हो गया? सो दिस कंट्राडिक्ट्स, बेसिकली दिस कंट्राडिक्ट्स, लाइक दिस कांट हैपन। ये नहीं हो सकता कि आप एक अपर बाउंड उठाएं और फिर वो जो है वो फिर किसी एक एलिमेंट से छोटा हो जाए। लेकिन इसी कंट्राडिक्शन से आप का मतलब ये होता है कि ये फिर एस को जो है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर, बी को जो है वो एस से बड़ा या बराबर होना चाहिए। सो बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। ठीक है, सो दिस प्रूव्स द रिजल्ट कि आपका एस जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है ना।